सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा अभ्यास करूंगी माता जी। बोलने का माता जी ने सेवा दी है इसलिए, नहीं तो मेरी तो इतनी योग्यता नहीं है। हमारी बुक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और इसमें कुल श्लोक हैं 700 और हम हैं 7वें अध्याय पे। अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान और कुल श्लोक है इसमें 30। हरे कृष्ण। अब हमें 17वां श्लोक पढ़ना है आज। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विवक्ष्यते प्रियो हि ज्ञानो च अर्थम अहम स च मां प्रिये। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार प्रणाम। कोई करना चाहेगा? माता जी, राजबाला माता जी अपना म्यूट कर लीजिए। मुझे म्यूट करना नहीं है। हरे कृष्णा माता जी बोलो। हरे कृष्ण। हाँ जी, जी। पढ़िए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति वर्ष्यते प्रियो हि ज्ञानेन अत्यर्थमहं स च म प्रिये। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 17 है 18 माता जी। 17 और 18 दोनों है। 17 पढ़ो भी। पहले 17 पढ़ना है ना। कमलेश माता जी, आपकी आवाज गूंज रही है, साफ नहीं आती। अब भी नहीं आ रही। अब सही आई है। अरे माता जी माता जी बड़े 18 और सोते 19 हैं पढ़ना कभी। है। 18 और 19। 18 पढ़ो, 17 नहीं। 18। हाँ जी, 18 और हाँ 19। 18। 17 तो कल हो चुका था। 17 करवा दिया था। हाँ जी, कल करवा अच्छा, दिया था। मैं तो 18 भूल गई पढ़िए, थी। 18। चलो तो 18 और 19 कर लो। चलो 18 मैं पढ़ो। पढ़ती हूँ, 18। चलो हाँ जी, 18वां। 18वां पढ़ो। 18 पढ़ो माता जी आप। एवैते ज्ञानी तव आत्मौत्मे मतम् अस्थितः स हि युक्त आत्मा मामेवातु नूतमाम गति। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी, मैं भी पढ़ दूं। जी, मैं भी पढ़ हाँ, लूंगी। पढ़ सकते हैं। संख्या 18। उदार सर्व एव ते ज्ञानी तत्त्वां मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। 18वां श्लोक है। उदारता सर्व एव ते ज्ञानी तत्वं में मत है उपस्थित ऐसा असास्थित ही युक्त आत्मा मामे वानुतमा गतिम। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ।
उदारा विशाल हृदय वाले सर्व सभी एव निश्चय ही एते ये ज्ञानी ज्ञान वाला तू लेकिन आत्मा एव मेरे समान ही मैं मत में अस्थित अस्थित स्थित सा वह ही निश्चय ही युक्त आत्मा भक्ति में तत्पर माम मुझे एव निश्चय ही अनुत्तमाम परम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य को। शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। शिला प्रभुपाद की जय। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। माता जी, मेरे तो इतनी मोटी बुद्धि है, मुझे तो यही नहीं पता कि कल 17वां हो चुका। मैंने तो अपने 17वां-18 की तैयारी कर रखी थी। और मैं कह रही कुछ लग रहा है श्लोक पढ़ा सा, और फिर चलो माता जी संभाल लेगी। मैं तो 18वां करने की कोशिश करती हूँ, 19 तो मैंने देखा भी नहीं है। तो इसमें यही बताया गया कि जो हमने पीछे के 3 श्लोक पढ़े हैं ना, 15वां, 16वां और 17वां, इन तीनों में एक ही बात आ रही है कि 15वें में तो ये था कि जो वे 4 प्रकार के होते हैं व्यक्ति, वो मतलब भक्ति नहीं कर पाते। फिर 16 में बताया कि जो 4 प्रकार के होते हैं ये भक्ति कर पाते हैं अगर इन्हें भक्तों का संग मिले तो। वो अर्थात जिज्ञासु, आर्थी और ज्ञानी। आर्थी तो अब 17वें में ये बताया था कि इसमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे। कि जो परम ज्ञानी तो है और लेकिन वो भक्ति में भी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, तो वो ही मेरा प्रिय और मैं उसका प्रिय हूँ। 17 में इसमें भगवान ने क्लियर कर दिया कि जो चारों में से भी जो परम भक्त और परम ज्ञानी जो शुद्ध भक्ति करता है वो मेरा प्रिय है। और 18वें में बता रहे हैं कि निसंदेह से सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसमें ये बताया कि जो उदार चेता का मतलब है हृदय, जो बड़ा हृदय वाला व्यक्ति है वो, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है उसे मैं अपने समान ही मानता हूँ। श्रद्धालु है, दयालु, उदार चेता का यही मीनिंग बताया गया उसमें। और उसमें कोई संदेह नहीं है, वो व्यक्ति मतलब जो जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान का मतलब इसमें भक्ति, पूरी भगवत गीता में भक्ति के बारे में ही बताया गया है। तो इसमें फिर मैं उसे और वो भगवान अगर हम उनको अपने समान ही समझता है और जो वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहता है, जो भी मेरी कोई भी सेवा होती है उसको बड़े शौक से करता है। जैसे कि भगवान की सेवा होती है, भोग लगाना, उनको स्नान कराना या उनके ग्रंथ पढ़ना, शास्त्रों को भगवान के सामने, ये कुछ भी सेवा होती है। तो जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा में हमेशा तैयार रहता है, किसी चीज में आनाकानी नहीं करता, और वो ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। और वही भगवान को, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य में आए हो वह महात्मा कहलाते हैं। भगवान इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी है उनको भगवान नहीं प्रेम करते, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है उसी को भगवान प्रेम करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम भौतिक जगत में है कि कोई, जैसे हमारे 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत ज्यादा
मतलब पढ़ाई में भी, हर चीज में भी, रिस्पेक्ट करने में भी। और दूसरा थोड़ा वैसा होता है, लेकिन हम ये कोई ना कि एक को प्यार करेंगे, एक को खाने के लिए ज्यादा देंगे और दूसरे को नहीं देंगे। तो ऐसे ही भगवान है कि अगर किसी को कम ज्ञान है, कम बुद्धि वाला है, तो भगवान उसको भी पसंद करते हैं, और जो ज्ञानी है, जो भगवान की मतलब हृदय से सेवा करते हैं, उनको तो वो मतलब प्यार करते हैं। पर भगवान सबको ही एक समान चाहते हैं। उदार जिसका हृदय, भगवान का हृदय बहुत बड़ा है, इसलिए वो सबको एक समान चाहते हैं। क्योंकि चाहे जो भी हो, भगवान के पास किसी भी, वो भगवान के पास जैसे किसी भी उद्देश्य से जाए, जैसे कि हम बहुत ही उसमें जाते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, तो वो भगवान के पास, उसके पास जाएंगे तो वो भी हमारी इच्छा पूरी करेगा। अगर हम बहुत ही अपने आध्यात्मिक उससे जाएंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, तो वो भी भगवान हमारी पूरे करते हैं। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ भी लाभ चाहते हैं, उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं। जैसे कि बीच में आया है कि जब हम भौतिक इच्छा लगे के भगवान के पास जाएंगे और वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो हमारा भगवान में विश्वास और बढ़ जाता है। हम भगवान से और प्रेम करने लग जाएंगे और उसकी सेवा करने लग जाएंगे। तो इससे हम मतलब भगवान से ऐसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई जैसे भक्ति के द्वारा ना जुड़ पाए, तो हम ऐसे भी जुड़ सकते हैं। और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है, तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते हैं। हाँ, इसमें ये बताया ना कि अगर उनकी कोई भी भौतिक इच्छा या कोई भी आध्यात्मिक इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो भगवान में मतलब इतना ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं कि वे भक्ति करने लगते हैं, कि वो भक्त बनने की कोशिश करते हैं। और मतलब किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। और जो ज्ञानी है और जो बुद्धिमान है, वो भगवान को इसलिए प्रिय है कि वो तो बस भगवान की सेवा ही करना चाहता है। उनका उसका उद्देश्य ही होता है जीवन का कि भगवान की सेवा करना। और ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना मतलब रुक भी, और उसको पता भी चल जाता है कि भगवान की मतलब भगवान ही एक परम भोगता है, हम भगवान के सेवक हैं, हम भोगता नहीं है। इसीलिए परम भगवान श्री कृष्ण है। अगर हमारे से कोई ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रुक सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उसमें विलग्न नहीं हो पाते। इसमें ये बताया गया कि ऐसा भगवान की सेवा के बिना जो भक्त होता है, वो भगवान की सेवा करे बगैर एक मिनट भी नहीं रुक पाता। हम तो खैर मतलब हम बता रही हूँ, मैं तो इतनी हम वो भक्त भी नहीं है, लेकिन जैसे हम ये छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, भोग लगाना हुआ, भगवान का श्रृंगार हुआ, कोई भी सेवा हुई, हमें आरती करना हुआ या भगवान को उठाना हुआ, लेकिन जैसे कि हम नहीं करते, हम कहीं चले जाते, तो हम ये हमारे मन में पूरे दिन ये रहता है कि आज मैंने भगवान का स्नान नहीं किया, आज मैंने भगवान का श्रृंगार नहीं किया। हम इतने बड़े भक्त तो नहीं, पर फिर भी मतलब 1% ये मन में रहता है कि आज भगवान की सेवा अच्छे से नहीं हो पाई। तो इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं। इन छोटी छोटी चीजों से ही ना भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को चाहते हैं, और उनसे कभी अलग नहीं होते, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भागवतम में 9.4.68 भगवान कहते हैं, साधवो हृदय महिम साधूनाम हृदय तत्वहम मदन्यते न जानन्ति न हि ते है भयो न मना गपि। भक्त गण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता।
मेरे तथा शुद्ध भक्त के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसमें बता दिया ना भगवान की मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ और भगवान भक्त के हृदय में हमेशा निवास करते हैं और भगवान के हृदय में भक्त हमेशा वास करते हैं और भगवान उनको अपने मतलब उनको कभी नहीं भूलते। भगवान जैसे माता जी उदाहरण दे के भी समझाती है कि हम छोटी सी भी सेवा करते हैं भगवान के लिए तो वो भी भगवान नहीं भूलते, उसे हमें बड़ी करके वापिस करते हैं। ये ना कि जैसे हम लोग तो ऐसे भी किसी की चीज ली तो भूल जाते हैं, किसी का एहसान हो, पर भगवान की तो हम छोटी सी भी सेवा करेंगे तो वो उसको भी नहीं भूलते। तो भक्त का और भगवान का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है और इसके मतलब इसको भगवान कभी नहीं भूलते, ना ही भक्त भगवान को कभी भूलता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 19। बहूनां जन्म नामन्ते ज्ञानी वामना ज्ञानवामनमां प्रपन्ते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। बहूनां जन्म नामन्ते ज्ञान आवाज रहे आ रही आ रही आवाज आ रही है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवामानं परपदते वासुदेव सरौमति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम सभी हरे भक्तों को। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। बहूनां जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्ण। और कोई करेगा माता जी? कोई और कर रहा है तो करो भाई। हरे कृष्णा। शब्दार्थ। बहुनाम अनेक, जन्म तथा मृत्यु के चक्र के अनंते अंत में ज्ञानवान ज्ञानी माम मेरी परपते शरण ग्रहण करता है। वासुदेव भगवान कृष्ण सर्वम सब कुछ इति इस प्रकार स ऐसा महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। शिल प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद की जय। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। माता जी ये श्लोक मैंने बिल्कुल भी मतलब तैयार नहीं किया, पर जो जैसा मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ कोशिश, फिर माता जी कर देंगी क्योंकि आपने मैं तो क्या सोचा होगा कि 18 17-18 इसलिए नहीं किया? हाँ माता जी मैंने इसलिए नहीं किया। तो आप आ गए तो आप कर दो माता जी, मैं तो मैं थोड़ा तो बहुत यहीं ऐसे बैठी ही हूँ, मैं कहीं गई नहीं, आप करो। मैं बैठ के सुन रही हूँ आप लोगों को, सबको नहीं बैठी हूँ। हाँ आप 18वां भी कर देना अगर उसमें कुछ 18 तो ज्यादा आपने हो कर ही दिया। तो आप 19वां कर दो, फिर 18वां भी बता ठीक देना। है, ठीक है हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार जी, नाम। हरे कृष्ण। तो आज हमने किया है 18वां श्लोक। तो इसमें बता रहे हैं भगवान कि निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं। कल हमने किया था ना 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था, आदि जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उन्हीं के बारे में माता बता जी रहे कि मैंने लग रहा था कि सुना हुआ है, पर फिर मैंने सोचा कि ये तीनों चार श्लोक ऐसे थे है ना, मैंने फिर इसके नोट्स भी और बनाए, बल्कि जो प्रभु जी बता रहे थे कि ये परेशान आता है वो आता है पूरा बनाया।
वो पढ़ा रहे ना, जैसे हम कर रहे क्लास, ऐसी क्लास थी ना, हम इसलिए क्वेश्चन बताते चलते हैं वो साथ साथ, हम हाँ लोग हाँ, नोट तो नहीं फिर मैंने करते। भी बनाए क्वेश्चन। हाँ, तो मैं भी लिखती नहीं ठीक हूँ है लेकिन माता जी। बताते हैं वो। तो हम्म। निसंदेह, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो 4 व्यक्ति भगवान ने बताए ये सब क्या है, विशाल हृदय वाले हैं, बहुत बड़ा हृदय है इनका, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है और वो भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो इसलिए कहते हैं भगवान मेरे ज्ञान को प्राप्त है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। यानी जो भगवान के ज्ञान को प्राप्त हो, यानी भगवान के ज्ञान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, उसे भगवान अपने ही समान मानते हैं। ठीक है, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो जितने भी ये जो 4 व्यक्ति हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर रहकर हमेशा भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं और सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? भगवान के धाम जाना, गोलोक वृंदावन जाना और वहां पर भगवान की सेवा करना। मतलब इसमें 4 बातें हैं, जैसे कि हमें ये समझना है सर्वोच्च ज्ञान क्या होता है, कि हमें, हम कौन है, पहले आत्म साक्षात्कार, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मेरा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना और भगवान के प्रेम प्राप्त करके मैं भगवान के धाम जाना। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है और हमें भगवान के धाम जाना, ये आत्मा का धर्म बताया गया है। तो इसी श्लोक में यही मतलब जो है भगवान जी बता रहे हैं 4 लोगों के बारे में। तो विशेषकर जो उसमें ज्ञानी है ना, ज्ञानी भगवान को ज्यादा प्रिय है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो इसमें ज्ञानी, जैसे मैंने आपको बताया था, ज्ञानी जो निर्विशेषवादी हैं या मायावादी हैं, उन लोगों को कहा जाता है, वो ज्ञानी की श्रेणी में आती है। लेकिन जो यहाँ पर जिस ज्ञानी की बात हो रही है, वो ज्ञानी क्या है, भक्त ज्ञानी है ना। जो निर्विशेषवादी है, ब्रह्म तक उनका ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर जो भक्त ज्ञानी है वो पूरी तरह से भगवान के शरणागत होता है, यानी भगवान की दिव्य सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। तो यहाँ पर भक्त ज्ञानी की बात हो रही है। तो ये तो वैसे माता जी ने पढ़ ही दिया है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं है। मतलब हमें ये भी ना सोचे कि जिनको कम ज्ञान है भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान को अपने सारे भक्त प्रिय हैं। लेकिन वो कहता ना, जब हमारे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो जो बच्चा थोड़ा सा अच्छे से हमारी सेवा करता है तो उसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा रुझान हो जाता है ना, भाई ये मेरा जो है बहुत काम करता है। तो इसी प्रकार से यानी जो थोड़ा सा भगवान को ज्यादा, भगवान की भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, उनको थोड़ा सा भगवान की तरफ रुझान ज्यादा है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे सबसे प्रिय है। तो ये भी ना समझे कि जो कम भक्ति करते हैं वो प्रिय नहीं है, प्रिय सब है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा प्रिय है। ठीक है ना, जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है हमेशा। तो भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। क्यों? क्योंकि वे क्या है, सब उदार चेता है। तो भगवान के पास कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी इच्छा से आए, तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान का सिर्फ क्या सोचते हैं कि कम से कम मेरे पास आए तो सही, चाहे वो धन मांगने के लिए ही आए। कोई पीड़ित होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान के मेरे ऐसा हो गया, आप मेरी रक्षा कीजिए या मुझे इस दुविधा से निकालिए, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब पीड़ा होती है तो वो सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो भक्ति छोड़ भी देते हैं। तो ये 100% जरूरी नहीं है कि अगर वो पीड़ित है और भगवान के से प्रार्थना कर रहा है तो वो भक्ति में जुड़ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भक्त ऐसे हैं कि काफी भक्ति कर रहे हैं और कोई जैसे ही कोई बड़ा संकट पड़ता है तो वो भक्ति छोड़ देते हैं और फिर ये कहते हैं कि जब से हमने भगवान की भक्ति छोड़ तब से हम ज्यादा सुखी हैं, उससे पहले हम बड़े परेशान रहते थे। तो ये जो है चांस की बात है। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि भक्त नहीं है, लेकिन जैसे दुख पड़ता है भगवान की शरण में जाते हैं और मान लीजिए उनकी इच्छा पूरी हो जाती तो वो भगवान के भक्त बन जाते हैं कि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। तो यही है इस श्लोक में। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इस प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और उससे विलग नहीं हो पाते। तो जो भक्त भगवान की सेवा करता है भगवान उससे अलग नहीं हो पाते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं भगवान के हृदय में वास करते हैं और वो भी भगवान के हृदय में वास करते हैं। तो अगला श्लोक हम पढ़ेंगे 19वां श्लोक। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सु दुर्लभः।
शब्दार्थ बहुनाम अनेक, जन्म नाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र के। माता जी ये तो पढ़ दिया शब्दार्थ अच्छा, भी अच्छा, ठीक, और ठीक। अनुवाद भी, आप ठीक है, तात्पर्य ले लो। ठीक है, ठीक है। तो अनुवाद पढ़ते हैं। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद कितने सारे हमारे जन्म होते हैं। तो हर जन्म में हम थोड़े थोड़े पुण्य इकट्ठे होते हैं ना हमारे। तो कितने जन्म हमने पुण्य इकट्ठे करते हैं, धीरे 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 धीरे, तब जाके हमें सचमुच ज्ञान होता भगवान के बारे में। ऐसा नहीं कि हमने एक जन्म लिया और भगवान का ज्ञान होगा, पता नहीं कितने जन्मों बाद, अनेकों जन्मों बाद हमें भगवान के बारे में सचमुच ज्ञान होता है। तो वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। यानी जिसे वास्तव में सच्चा ज्ञान है तो वो क्या है, भगवान को जानता है कि भगवान ही कौन है, भगवान ही सारे कारणों के कारण है। भगवान से ही सब कुछ उद्भूत है, यानी प्रत्येक वस्तु के स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है। और ये उसे क्या ज्ञान होता है, काफी जन्मों के बाद उसे ज्ञान होता है कि भगवान ही सर्वभोक्ता, भगवान ही जो है परमेश्वर है, भगवान ही भोक्ता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, यानी बहुत कोई बिरला ही होता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसा महात्मा जो भगवान को तब से जान पाता है, जो वास्तव में भगवान को जान पाता है। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। यानी भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ, अब एकदम से उसे इतना ज्ञान नहीं होता, जब धीरे धीरे वो भक्ति करता है या जो भक्ति के जो भी कार्य हैं, जो भी अनुष्ठानों को करता है, तो अनेक जन्मों के पश्चात उसको ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यानी जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, इसको वो प्राप्त कर सकता है। और आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। यानी आत्म साक्षात्कार लक्ष्य क्या है, यानी चरम लक्ष्य, यानी इससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो सबसे जो हमारा चरम लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो इसलिए लिखा कि चरम लक्ष्य श्री भगवान है। तो इसमें बताते हैं कि जो भक्ति है, भक्ति को कुछ लोग बड़ा हल्के में ले लेते हैं ना, कि भक्ति क्या है, तुम तो फ्री हो इसलिए तुम भक्ति कर रहे हो, तुम्हारा तो खाली हो घर से ना, कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास, तो इसलिए तुम जो है ये इसमें चले जाते हो, हरे कृष्णा कर लेते हो, हमारे पास तो काम बहुत है, हमारे पास तो समय नहीं है। तो इसे बताते कि भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। कुछ लोग भक्ति को बिल्कुल सोचते कि भक्ति सरल है, भक्ति सस्ती है, भक्ति सुलभ है। भक्ति ना तो सरल है, ना सुलभ है, ना ही सस्ती है। भक्ति, भक्ति को हम सस्ता नहीं कह सकते, क्योंकि भक्ति जो है हमें इतने जन्मों के बाद मिलती है भक्ति। और ये भी हमें, हमारे कुछ पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं जब हमें भक्ति मिलती है, हमारी कुछ सुकृतियां होती हैं तब हमें भक्ति मिलती है, या किसी वैष्णव ने हम पर कृपा की है तब हमें भक्ति मिलती है ना, ऐसे ही हमें भक्ति नहीं मिल जाती। और ये कहा जाता है कि जब हमें किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है, या मान लीजिए हमारे गुरु महाराज की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है, हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर लेते हैं, तो ये 100% है कि अगर गुरु महाराज हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान को भी प्रसन्न होना ही पड़ेगा। भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान भी हम पर कृपा करेंगे। अगर गुरु महाराज कृपा करते हैं तो भगवान भी हम पर कृपा करते हैं, ये जरूरी है। लेकिन जब तक हम गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते तो भगवान भी हम पर कृपा नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्ति है ना, भक्ति भगवान कभी नहीं देते हैं, भक्ति हमें मिलती है भक्तों के संग से, भक्तों की कृपा से हमें भक्ति मिलती है। जो भगवान के भक्त हैं वही हमें भक्ति दे सकते हैं, भगवान हमें भक्ति नहीं देते हैं। तो यानी भक्ति हम इतनी सस्ती नहीं है कि हमें ऐसे ही कहीं पर पड़ी मिल जाएगी। भक्ति के लिए हमें बहुत ज्यादा तपस्या करना पड़ता है, खोजबीन करनी पड़ती है, सबका आशीर्वाद लेना पड़ता है, जब जाके हमें भक्ति मिलती है। तो यानी हम जो भी लोग हम भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो जरूर हमारे जो पुण्य कर्म है बहुत अच्छे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो हमें जरूर पिछले जन्म में थोड़ी बहुत भक्ति की होगी, ऐसे ही किसी को भक्ति जल्दी भी नहीं उठना मिल पड़ता जाती। है। हाँ जी, ऐसे ही कभी किसी को भक्ति नहीं मिल पाती कि भाई हमें ऐसे ही जो है भक्ति मिल जाती, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी भक्ति। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, जब व्यक्ति को शुरू में आत्म साक्षात्कार होता है कि भाई मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, और मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो जब आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, धीरे धीरे क्या करता है, भौतिकता का परित्याग करता है, इस भौतिक संसार का धीरे धीरे त्याग करता है, इसको छोड़ता है।
भौतिकता से कुछ आसक्ति कम करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। जब उसको भगवान के बारे में ज्ञान होता है और वो भौतिकता का परित्याग करता है, तो फिर उसे थोड़ा सा निर्विशेषवाद की ओर झुकाव हो सकता है, निर्विशेषवाद के बारे में वो जान सकता है। तो जब हम ईशा उपनिषद पढ़ रहे थे, तो हमारी जो माता थी, वो हमें जो माता जी पढ़ा रही थी, वो ये बता दी कि हो सकता है कि पहले हम लोग भी पहले ब्रह्म से ही जुड़े हुए, निराकारवादी हो, निर्विशेषवादी हो हम भी। क्यों? यदि हम भगवान के शुद्ध भक्त होते तो हम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं इस समय? हम आते ही नहीं, हम भगवान के धाम में रहते। कि जो व्यक्ति एक बार भगवान के धाम चला गया वो वापस नहीं लौटता, भगवान स्वयं बताते हैं गीता में। तो इसका अर्थ ये है कि हम भी पहले इस निर्विशेषवाद में या निराकारवाद में आए होंगे, तब जाके हम धीरे धीरे हमारी प्रगति हुई है ध्यान योगी में, और फिर अब हम आए हैं भक्ति योगी में। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान होता है भगवान के बारे में, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होता है उसको, तो फिर वो निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। लेकिन जब वो निर्विशेषवाद में आता है और धीरे धीरे उसकी थोड़ी सी और प्रगति होती है, तो उसको ये ज्ञान होता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। तो ये भक्ति के जो कार्य हैं, ये कौन कौन से कार्य हैं? जैसे पहले हमें श्रद्धा आती है ना, पहले हमारे अंदर कुछ श्रद्धा होगी भगवान के लिए कि चलो हम भी कुछ जो है भगवान के बारे में सुन ले। फिर हम क्या होता है, जब थोड़ी श्रद्धा होती है तो फिर हम क्या करते हैं, साधु संग करते हैं, यानी जो भक्त हैं हम उनका संग करते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं। फिर जब भक्तों का संग करते हैं तो धीरे धीरे फिर भजन क्रिया, हम फिर थोड़ा सा भगवान का नाम जप करने की कोशिश करते हैं, है ना, भगवान के नामों को सुनने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अनर्थ निवृत्ति, यानी हमारे जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, फिर धीरे धीरे हमारे अनर्थ जो है निकलने शुरू होते हैं। जब हम ये अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद हमारे अंदर आती है निष्ठा। भाई निष्ठा आ गई, हमें तो भक्ति करनी है। फिर धीरे धीरे हमारी उसमें रुचि बढ़ती है ना। पहले तो हम कर रहे थे किसी के कहने से, फिर हमारे अंदर इतनी रुचि आ जाती है कि नहीं चाहे कहे चाहे ना कहे हमें तो करना है। जैसे पहले में बोला जाता भी आरती करो, तो हम आरती करते हैं, 16 माला का जप करो, ग्रंथों को पढ़ो, तो जबरदस्ती वाला काम हो, भाई अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब हमारे उसमें आसक्ति हो जाती है, हमें रुचि हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से उसको पढ़ते हैं। मतलब ऐसा हमारा स्वभाव हो जाता है, जब तक हम उसको नहीं पढ़ लेते या जब तक जप नहीं करते, हमें शांति नहीं मिलती ना, बड़े बेचैन से रहते हैं, आज तो मेरा जप नहीं हुआ, आज तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, तो इंसान बड़ा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी उसमें काफी रुचि हो गई है, उसकी उसमें आसक्ति हो गई है, वो उसको करे बिना रह नहीं सकता है। तो फिर जब रुचि आती है, रुचि के बाद आती है आसक्ति, आसक्ति हो जाती है उस कार्य से। फिर आसक्ति के बाद आता है भाव, फिर हमारे अंदर अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कुछ माताओं को हमने देखा ना सुबह सुबह क्लास में कि मेरा तो लड्डू गोपाल ये लीलाएं करता है, मेरा लड्डू गोपाल वो लीलाएं करता है। तो यानी फिर भाव के स्तर पर धीरे धीरे हम लोग आते हैं और उसके बाद हमें मिलता है भगवान का प्रेम। तो इस प्रकार से ये कुछ भक्ति के स्तर हैं, धीरे धीरे जो है हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो इसमें यही यहाँ पर समझा रहे हैं प्रभुपाद जी में कि पहले हमारा निर्विशेषवाद की तरफ झुकाव हो सकता है, फिर धीरे धीरे हम जो है आध्यात्मिक जीवन में जो भी कार्य हैं, यानी मान लीजिए आरती करना है, भगवान को स्नान कराना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, या जो मैंने आपको एक कार्य गिना, ये सब कार्य हम करते हैं, तो धीरे धीरे फिर हम क्या है कि हम भक्ति में जुड़ते चले जाते हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है, यानी भक्ति हमारी शुरू होती है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी ने क्लियर नहीं दे रखी है, असल प्रभुपाद जी कि फिर वो आसक्त हो जाता है, यानी शॉर्टकट में। तो इसलिए मैंने आपको ये जो 7-8 नाम लिखवाए हैं, आप इनको शायद पहले भी लिखवाए होंगे, तो आपने लिखे होंगे ये नाम, ठीक है। तो फिर उसकी धीरे धीरे अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, यानी उसे धीरे धीरे अनुभूति होती है, अनुभव होता है उसे, मतलब ये अच्छा लगने लगता है ये चीजें, और फिर वो क्या करता है, बिल्कुल आसक्त हो जाता है उससे और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। जब वो आसक्त हो जाए तो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसको कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही भगवान की शरण में चला जाता है। इस अवसर पर वह ये समझ सकता है कि कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। जब पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसे क्या ज्ञान होता है, वो समझ सकता है कि श्री कृष्ण ही क्या है, श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, यानी इससे ऊपर कुछ नहीं, कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है और श्री कृष्ण ही सब कारणों के कारण है।
जो भी वस्तु हम इस संसार में देख रहे हैं, ये सब के कारण कौन है? भगवान। यानी भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, भगवान ही सबके स्रोत है, और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। और जो ये जगत है, जो भौतिक संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की सत्ता है, भगवान के नियंत्रण में है ये भौतिक संसार। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ कार्य करना है भगवान ही करते हैं सब कार्य। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। यानी जो ये भौतिक संसार है, ये आध्यात्मिक संसार का विकृत प्रतिबिंब है, यानी छाया मात्र है। जो आध्यात्मिक संसार है उसका बिल्कुल छाया मात्र है, या उसका बिगड़ा हुआ रूप है ये, जो ये भौतिक संसार है। और जब हमें ये अनुभव हो जाता है, जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है कि जो प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक वस्तु कहाँ से आई है? प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। यानी इस पृथ्वी पर, इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, प्रत्येक वस्तु का संबंध किससे है? परमेश्वर से है। भगवान श्री कृष्ण से संबंध है प्रत्येक वस्तु का। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण संबंधित समझता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया ना भगवान के बारे में। तो उसको ये ज्ञान होगा कि जो भी वस्तु हम देख रहे हैं इस भौतिक संसार में, चाहे वो चराचर है, चाहे सजीव निर्जीव कुछ भी है, वो सब कौन है? कहाँ से आई है? भगवान से ही आई है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। जब हमारी इस प्रकार की दृष्टि हो जाती है, वासुदेवमयी दृष्टि, यानी हम कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं, भगवान के रंग में रंग जाते हैं, तो हमारी जो व्यापक दृष्टि, हमारी जो दृष्टि है वो चारों तरफ जो है कृष्ण को ही देखती है। तो भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। यानी श्री कृष्ण को हम परम लक्ष्य मानते हैं कि यानी कृष्ण से ऊपर और कोई लक्ष्य है ही नहीं। हमारा परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, और इसके बाद हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाते हैं। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। तो भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि ऐसे शरणागत जो है, ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। लाखों करोड़ों लोग जो है भक्ति करते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा है जो इस सिद्धि को प्राप्त कर पाता है। तो इस श्लोक को की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.14 से और 15 में मिलती है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें जो ये श्लोक दिया गया है। तो इसका इसमें अर्थ नहीं दिया है प्रभुपाद जी ने, तो इसमें श्लोक ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने और भी कई 1-2 लेक्चर सुना ताकि उसमें अर्थ मिल जाए, लेकिन अर्थ कहीं पर मिला नहीं मुझे। तो सहस्त्र शीर्षाम पुरुषः सहस्त्र साक्ष्यः सहस्त्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्या तिष्ठत दिशांगलम पुरुषः एवेदं सर्वं यत् भूतं यत् भव्यम् उतामृतत्व सयेशानो यदने नाति रोहति। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है। तो इसमें क्लियर इसका अर्थ नहीं बताया गया है। मतलब ये भी प्रभुपाद ने लिखी है क्या श्वेता? नहीं, ये तो और किसी ने लिखे होंगे, श्वेता प्रभुपाद जी ने लिखे। और भी तो बहुत सारे आचार्य हुए ना, जैसे जीव गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, ऐसे किसी ने लिखा ही होगा। मतलब इनमें से तो किसी ने नहीं लिखा, लेकिन किसी ने लिखा ही होगा श्वेताश्वतर उपनिषद, मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो छांदोग्य उपनिषद है, फिर छांदोग्य उपनिषद में भी 5:1-15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनसासी त्या चक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो हो वैतानि सर्वाणि भवन्ति। यानी जीव के शरीर को बोलने की शक्ति, यानी जीव के शरीर को बोलने की शक्ति, हम जो भी बोलते हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। यानी जो बोलने की शक्ति है, या देखने की शक्ति है, या सोचने की शक्ति है, या सुनने की शक्ति है, ये सब क्या है? ये प्रधान नहीं है। समस्त कार्य का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। तो समस्त कार्य का केंद्र बिंदु कौन है? जीवन प्राण है। यानी जो हमारा ये आत्मा है, यही है सब चीजों का केंद्र बिंदु। यानी आत्मा ही शरीर में नहीं होगी तो ये सब कार्यों का कोई फायदा नहीं है। अब आत्मा है तो सारे कार्य हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण है वही मूल सत्ता है।
जितने भी पदार्थ हैं, यानी जितने भी शरीर हैं, जितने भी शरीर हैं, सब में मूल सत्ता किसकी है? भगवान की। यानी भगवान यदि ना हो तो सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है, कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यानी भगवान ही सबके मूल सत्ता है, भगवान ही सबके स्रोत है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, है ना, बोलने की, चलने की, देखने की, सोचने की, लेकिन यदि भगवान ना हो तो सारी शक्तियां बेकार हैं। तो इसलिए भगवान से सबका संबंध है। अगर भगवान से हमारा कोई संबंध ना हो तो ये सब कुछ व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अब वासुदेव क्या है? सर्वव्यापी है, सब जगह पर है, अणु अणु में है वासुदेव, और प्रत्येक वस्तु वासुदेव ही है। जो भी वस्तु है वो क्या है? वासुदेव ही है। यानी सब में जो है भगवान ने ही सबको बनाया है, सब में भगवान का ही अंश है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। यानी भक्त को पूर्ण ज्ञान हो जाता है भगवान के बारे में कि सब कुछ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही है बस। तो वो फिर पूरी तरह से जब उसको ज्ञान हो जाता है तो भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो तुलनार्थ भगवत गीता 7.17 और 11.40 में हम इसके बारे में देख सकते हैं। यानी इसकी तुलना जो है इन श्लोकों में की गई है, यदि हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो जैसे 7.17 तो हमने कल ही पढ़ा था, तो उसमें क्या बताया गया था कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान 7.17 में यही बता रहे हैं कि जो परम ज्ञानी, यानी परम ज्ञानी जो को भगवान के बारे में पूरा ज्ञान है, वही परम ज्ञानी है। तो जो वैसा परम ज्ञानी कौन है? जो कि भक्ति में लगा रहता है सारे दिन। तो वह क्या है? वो सबसे उच्च है, सबसे श्रेष्ठ है ऐसा व्यक्ति। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है वो मुझे सबसे प्रिय है, और वो मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो दोनों का आदान प्रदान है। फिर हम 11.40 भी देख लेते हैं, उसमें क्या बताया है। तो 11.40 में बता रहे हैं, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। तो जो अर्जुन है, अर्जुन को जब विराट रूप दिखा रहे हैं भगवान, ये इसमें 11वें अध्याय में, तो भगवान उनको कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि आपको आगे पीछे तो चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि असीम शक्ति यानी आपकी कोई सीमा ही नहीं है, और आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। यानी आप सर्वव्यापी सब कुछ है। यानी ये भगवान का के बारे में बताया गया कि भगवान ही सर्वव्यापी हैं, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। तो ये श्लोक में बताया है, ये प्रमाण देने के लिए कि वास्तव में भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, भगवान से ऊपर और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमें 7 से 12 जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये आएगा हमारा भक्ति योग में, है ना। भक्ति योग में तो इसमें थोड़ा सा जो है विस्तार से बताया भक्ति के बारे में। ये जितने भी 6 चैप्टर सारे भक्ति के बारे में है। उसके बाद आएगा फिर ज्ञान योग के बारे में कि वास्तव में ज्ञान क्या है, हमें क्या ज्ञान जो है जानना चाहिए, कौन से ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ये ज्ञान योग शुरू होगा। तो अभी भक्ति योग है, इसलिए थोड़ा सा इसको ज्यादा डीपली बताया गया, विस्तार से बताया गया। हाँ जी, कमलेश माता जी पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है माता जी। मेरे को क्वेश्चन तो नहीं करना, मैं तो ये पूछ रही थी कि माता जी यहाँ भगवान का प्रेम कैसा, उद्धव जैसा समझे या गोपियों जैसा? उद्धव जैसा तो नहीं होगा माता जी, इसमें तो गोपियों भगवान का तो जैसा ही है प्रेम ना? है, भगवान का तो प्रेम है ना, अपने भक्तों के लिए प्रेम है भगवान का। तो माता जी इसमें ये उद्धव गोपियों गोपियों जैसा का ही तो कुछ समझे? इसमें नहीं बता रखा, उद्धव गोपियों का तो कुछ नहीं बता रखा इसमें। ये तो भगवान का नहीं अपने मेरा भक्तों के क्या, लिए प्रेम है माता जी। माता जी मेरा मान समझने का, मैं ये क्योंकि जो समझना चाह गोपियों का रही थी प्रेम है कि ना माता जी, जैसे कि माता जी जो गोपियों का प्रेम है वो तो बहुत ऊंचे लेवल का प्रेम है। कहते हैं भगवान के जो भगवान से जो प्रेम करते हैं, अगर सबसे टॉप मोस्ट कौन है वो है गोपियां, और गोपियों में सबसे टॉप मोस्ट है श्रीमती राधा रानी। तो ये तो भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के लिए, है ना। गोपियों का तो वो तो अलग चीज है। गोपियों का प्रेम तो भगवान के लिए ना, लेकिन ये भगवान का प्रेम है हाँ अपने भक्तों के लिए। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त पूरी तरह से भगवान के भक्ति में लगा रहता है,
है ना, निरंतर 24 घंटे भगवान के नाम में लगा रहता है, तो वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसे मैं भी अत्यंत प्रिय हूँ। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें तभी तो फिर भगवान को 24 घंटे जप करेंगे ना। जब हम किसी व्यक्ति से आसक्त होते हैं तो हम उसका गुणगान करते रहते हैं ना, भाई वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ऐसे करता है, वैसे करता है। जब हम भगवान से आसक्त होते तो हम फिर भगवान के बारे में सोचते रहते ना। जैसे जो गोपियां थी, गोपियां भगवान से बड़ी आसक्त थी, उन्होंने कोई हमारी तरह शास्त्र नहीं पढ़े थे, वो इतनी आसक्ति थी कि 24 घंटे भगवान को याद करती रहती थी। इतना मतलब भगवान से प्रेम करती थी कि भगवान के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। जब नारद मुनि आते हैं, आपने बात सुनी सबने स्टोरी, जब नारद मुनि आते कि भगवान के सिर में दर्द है, तो जितने भी कई लोगों में गए नारद मुनि परीक्षा के वास्ते, लेकिन सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं, भगवान हमारे चरणों की धूली भगवान को नहीं दे सकते हम तो फिर नरक में चले जाएंगे। यहाँ तक कि जो 16,108 रानी थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम तो भगवान को अपने चरणों की धूली कैसे दे सकते हैं, हम नरक में जाएंगे। लेकिन गोपियों से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें नरक जाना मंजूर है, आप हमारे चरणों की धूली ले जाइए बोरी भर के, हमें नरक जाना मंजूर है, लेकिन हमारे कृष्णा का सर ठीक होना चाहिए। तो ये है गोपियों का प्रेम। तो इतना प्रेम तो कोई भी नहीं कर सकता भगवान से जितना गोपियों का प्रेम है भगवान के लिए। तो इसलिए गोपियों को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा गया है कि गोपियों का प्रेम सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रेम है। इतना प्रेम कोई नहीं करता भगवान से। अब 16,108 रानी भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन जब यहाँ पर उनको पूछा गया कि चरणों की धूली नहीं हम नहीं दे सकते, हमें नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन गोपियों ने नहीं सोचा, गोपियों ने कहा कि हमें चाहे कितने दिन भी नरक में रहना पड़े, कितने जन्मों तक, हमें कोई चिंता नहीं है इस बात की, हमारे सिर्फ कृष्णा का जो है सर ठीक होना चाहिए। तो जब उनका प्रेम गोपियों के लिए इतना प्रेम है, तो इसलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं ना, कि भाई राधा रानी को इतना आनंद आता है, राधा रानी मेरे से इतना प्रेम करती है, तो आखिर है क्या, इतना उसको आनंद कैसे मिलता है। तो इसलिए वो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, ये देखने के लिए आखिर इतना प्रेम कैसे, मतलब इतना प्रेम को इन्हें क्या आनंद आता है। उस प्रेम का जो है अनुभव करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो वो तो एक अलग चीज है। ये सिर्फ यहाँ पर भगवान का प्रेम है जो कि भगवान अपने भक्तों से करते हैं, है ना। अगर कोई भक्त दुखी होता है तो भगवान हर चीज तरह से उसकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक हमने स्टोरी सुनी थी ना, अभी मुझे शायद रामदास नाम था उसका या राघव राम कुछ ऐसा नाम था, एक व्यक्ति थे भगवान के भक्त थे वो, तो वो बीमार हो जाते हैं तो भगवान उनके खुद लंगोट चेंज करते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। तो वो व्यक्ति कहता है कि आपको प्रभु इतना सब करने की जरूरत क्या थी, आप मुझे ठीक कर देते, बताओ मैंने आपसे सेवा ली, आपको जो है मेरे लिए ये सब करना पड़ा। भगवान ने कहा कि मैं कर सकता था, लेकिन जो तुम्हारे थोड़े से जो कर्म बच गए थे, मैं सोचा था कि वो तुम्हारे कर्म कट जाए और तुम बिल्कुल शुद्ध हो जाओ और फिर मैं तुम्हें अपने धाम ले जाऊं, इसलिए मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सेवा की। नहीं तो मैं चाहता तो तुम्हें ऐसे ठीक कर देता, लेकिन जो तुम्हारे जो कर्म है वो भी तो जरूरी थे ना, वो कर्म रह जाते। इसलिए तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अरे ये तो इतनी भक्ति करता है ये व्यक्ति, तो फिर भी ये इतना दुख भोग रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ भगवान की भी इच्छा ही होती है ताकि ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, सारे जो कर्म है इसके यहीं पे भोग लेगी और फिर शुद्ध होके वो भगवान के धाम जाए। तो इसलिए वो कुछ भक्त अपने कर्म यहीं पर पूरे कट जाते हैं उनके, फिर वो भगवान के धाम जाते हैं। ऐसे कोई कोई है ना माता जी, बिरभानु माता जी के लिए भी बोलता है, जिसे नहीं पता ना किसी को ये कर्म कटने के लिए होता है या कैसे, तो कहते हैं कि ये दीदी तू इतनी भक्ति कर फिर भी भगवान तेरी ना सुने, ऐसे बोलते हैं।